और एक एआई कुछ ही मिनट्स में स्टॉक मार्केट क्रैश करवा सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक एआई मिलियंस ऑफ जॉब्स खत्म कर देगा। एआई हमारा एनिमी नहीं है, एआई हमारा सुपर पावर बन सकता है। सोचो, एक दिन तुम सुबह उठे और तुम्हारी मम्मी ने कहा, बेटा ये काम कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा, एआई से पूछ ले। तुम ऑफिस जाते हो और बॉस के केबिन में एक ह्यूमन बॉस नहीं बल्कि एक रोबोट बॉस तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू ले रहा है। और रात को जब तुम अपना फोन खोलते हो और देखते हो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त जिससे तुम अपना हर बात शेयर करते हो वो एक एआई चैटबॉट निकला। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है दोस्तों, ये वो दुनिया है जो एआई क्रिएट कर रहा है और शायद हम उस फ्यूचर के और भी ज्यादा करीब हैं। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइम पे सिर्फ एक फैंसी रिसर्च प्रोजेक्ट था, लेकिन आज ये हमारे हर चीज में घुस चुका है। जब हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तब एआई डिसाइड करता है कि हमें कौन सा रील्स दिखाना है। जब हम अमेज़न पे शॉपिंग करते हैं तब वो भी एआई डिसाइड करता है कि हमें खरीदना कौन सा है। और जब हम गूगल मैप यूज करते हैं तब वो भी एआई डिसाइड करता है कि कौन सा रूट फास्टेस्ट और सेफेस्ट होगा। यानी कि हमारी जिंदगी के डिसीजंस हम लेते हैं या एआई ले रहा है। और असली शौक तब लगा जब एआई ने वो काम करने शुरू किए जो हम सोचते थे कि सिर्फ इंसान ही कर सकता है। एक एआई ने पेंटिंग बनाई जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी। एक एआई ने नोवेल लिखा जो रीडर्स ने पढ़ के सोचा कि प्रोफेशनल राइटर ने लिखा होगा। और एक एआई ने पूरे स्टार्टअप का बिजनेस प्लान डिजाइन कर दिया। और हाँ, 2023 में एक एआई लॉयर ने कोर्ट रूम के लिए आर्गुमेंट्स भी लिखे, वो बिना कभी लॉ स्कूल जाए। अब सवाल उठता है, जब एआई इतना तेज और एफिशिएंट है तो हम इंसानों की जरूरत क्या है? और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक एआई मिलियंस ऑफ जॉब्स खत्म कर देगा। सोचो, जब तुम्हारा काम एक एआई मशीन कर सकता है तो कंपनीज तुम्हें हायर क्यों करेगा? और सिर्फ जॉब्स का खतरा नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है कंट्रोल एंड मिसयूज का। अगर किसी एआई को बायस डेटा दिया गया तो वो इंसान के अगेंस्ट अनफेयर डिसीजन भी ले सकता है। और एक एआई कुछ ही मिनट्स में स्टॉक मार्केट क्रैश करवा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड करे, वो भी किसी इंसान के कॉन्सेंट लिए बिना। और अगर कल को एआई ने एक गलती कर दी, एक गलत सर्जरी, एक गलत कोर्ट जजमेंट या फिर एक गलत वार्ड डिसीजन, तो वो जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? उस मशीन के ऊपर या फिर हम इंसान के ऊपर जिन्होंने इस मशीन को बनाया है? देखने में तो लगता है कि एआई अनबीटेबल है, लेकिन एक चीज है जो एआई के पास कभी नहीं हो सकती, वो है ह्यूमन इमोशंस, एम्पैथी एंड मोरालिटी। एआई तुम्हें एक गाना कंपोज करके तो दे सकता है, पर वो तुम्हारे हार्ट ब्रेक के टाइम तुम्हें कंसोल नहीं करेगा। एक एआई मोनालिसा जैसा पेंटिंग तो ड्रॉ कर सकता है, पर मोनालिसा जैसा सोच कभी नहीं सकता। और एक एआई डॉक्टर से बेटर डायग्नोस तो कर सकता है, पर डॉक्टर जैसा हाथ पकड़कर तुम्हें होप कभी नहीं दे सकता। और क्रिएटिविटी, सेक्रीफाइस और ह्यूमैनिटी, ये वो वेपन्स है जो अभी सिर्फ इंसान के पास ही है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमको लगता है कि ये बैटल एआई वर्सेस ह्यूमंस की है, लेकिन असली बैटल है ह्यूमंस विद एआई वर्सेस ह्यूमंस विदाउट एआई की। जो लोग एआई को समझकर अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपने स्किल्स को बेहतर करेंगे, वो आगे चल के फ्यूचर के सुपर ह्यूमंस होंगे। और जो एआई से डर के पीछे छुप के रहेंगे, वो धीरे धीरे पीछे ही छोड़ दिए जाएंगे। ये हम सबको याद रखना चाहिए कि एआई हमारा एनिमी नहीं है, एआई हमारा सुपर पावर बन सकता है। इंसान हमेशा टेक्नोलॉजी से डर जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आया लोग बोले ये डेंजरस है, जब इंटरनेट आया लोग बोले दुनिया खत्म कर देगा। और अब वही कहानी एआई के साथ हो रहा है। लेकिन हिस्ट्री हमेशा एक ही बात प्रूफ करता है, जहां चाह होती है वहां रास्ता निकल ही जाता है। जो इंसान सीखने की चाह रखता है, एडप्ट करने की हिम्मत रखता है, वो हर नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ ही जाता है। और अगर तुम भी अपनी विल स्ट्रांग रखो तो एआई तुम्हारी जॉब छीनने नहीं बल्कि तुम्हें एक नई दुनिया क्रिएट करने का चांस देगा। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, यह है वार्तालाप।